शुरू से ही जो आपकी नीयत है वो 11 महीने की के लिए प्रॉपर्टी किराए पे देने की नहीं है, बल्कि 22 महीने के लिए या उससे ज्यादा महीने के लिए देने की है। तो कल को अगर आपका किराएदार प्रॉपर्टी 11 महीने बाद खाली नहीं करता या आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आप एविक्शन कराना चाहते हो, वो खाली नहीं करना चाहता, आप कराना चाहते हो, मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है, तो भाई सबसे पहले तो जज साहब ये बोलेंगे कि भाई तुमने इसे रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया। आप बोलोगे सर ये तो 11 महीने का बना था, बाद में 11 महीने के लिए तो रिन्यू हुआ था। तो रिन्यू हुआ था, उसी किराएदार के साथ रिन्यू हो गया, एक्सटेंड हो गया, वहीं पे वो रह रहा था। और जिस समय पहली बार आपने एग्रीमेंट बनाया उसी समय आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन यही थी कि मैं इसे खाली नहीं करवाऊंगा। तो इसका मतलब है आपने स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए, सरकार का फुद्दू बनाने के लिए जानबूझ के पहले 11 महीने के लिए बनाया, सीधा 22 महीने के लिए नहीं बनाया। क्योंकि सीधा 22 महीने के लिए बनाते तो 12 महीने से ऊपर हो जाते और फिर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। तो ये स्टैंप ड्यूटी चोरी का मामला हो गया मेरे भाई। और इसमें फिर जो स्टैंप ड्यूटी लगनी थी ऑफिशियली वो तो लगेगी, और फिर उस राज्य के जो नियम हैं पेनल्टी लगाने के, वो भारी भरकम पेनल्टी भी जो आपने स्टैंप ड्यूटी चोरी करी वो भी भरनी पड़ सकती है। तो एक तो ये खतरा हो गया मकान मालिक के लिए। दूसरा बड़ा खतरा जो स्टैंप ड्यूटी या पैसे से अधिक सीरियस है वो ये है कि ज्यादातर राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट है और रेंट कंट्रोल एक्ट से किराएदारों के अधिकार गवर्न होते हैं और ज्यादातर रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदारों के फेवर में होते हैं। अब आपको आपकी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, कुछ भी है, आपने दे दी किराए पे। अब आप कह रहे हो भाई साहब खाली करो मुझे जरूरत है, लेकिन आपने रेंट एग्रीमेंट में ये वाली शर्त लिख रखी है कि भाई हर साल किराया 10% बढ़ता रहेगा या हर टर्म पे किराया इतने रुपए से बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रॉपर्टी दी थी तब आपके मन में ये था कि मुझे इस प्रॉपर्टी की निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे को जरूरत नहीं इस प्रॉपर्टी की, मैं इसे किराए पे दे रहा हूं और लंबे समय के लिए मैं देता रह सकता हूं, रिन्यू कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। तो अगर आपके किराएदार से डिस्प्यूट हो गया, एविक्शन कराने आप गए, खाली करने का आपने उसे नोटिस भेजा, कुछ भी किया, तो आपका किराएदार इस क्लॉज का फायदा उठा के ये बोलेगा भाई साहब आपने जब मुझे दिया था ये कह के दिया था कि लंबे समय के लिए तो मैं किराए पे रख रहा हूं, अब आप मुझे 11 महीने बाद नहीं निकाल सकते, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो।